आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। यूटी चंडीगढ़ सबऑर्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन की ओर से कल सेक्टर 20 जामा मस्जिद के पास चंडीगढ़ से नए सांसद मनीष तिवारी का स्वागत समारोह रखा गया, जिसमें फेडरेशन के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस समारोह में मनीष तिवारी का जोरदार स्वागत किया गया और उन्हें फेडरेशन की ओर से एक मांग पत्र सौंपा गया। इस स्वागत समारोह में कांग्रेस प्रेसिडेंट एचएस लक्की, हरमेल केसरी, एरिका तिवारी, फेडरेशन की ओर से चेयरमैन हरबंस सिंह, प्रेसिडेंट रंजीत मिश्रा, एडवाइजर नारायण तिवारी, महासचिव बलराज दहिया और फेडरेशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। तो चलिए आप भी देखिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ इस दृश्य की कुछ झलकियाँ। नमस्कार, मेरा नाम कोमल मेहता है। मैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 चंडीगढ़ से अपने कैमरामैन विनोद कुमार के साथ आई हूँ सेक्टर 20 जामा मस्जिद के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत शानदार मेजरमेंट किया गया है। पूरी फेडरेशन टीम की तरफ से अपने बड़े भाई मनीष तिवारी जी का, प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई एचएस लक्की जी का, विक्रम चोपड़ा जी का, हरमेल केसरी जी का, सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। पर ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक इशारे में जरूर बात करूंगा। आप श्री राम को लाइए, श्री राम से मान के हम मनीष तिवारी को लाएंगे साथ में। आप पेड़ों में भगवा बदवाइए, हम गरीबों के शरीर पे कपड़ा बांधेंगे साथ। आज बड़े हर उल्लास से आज अपने भाई को यहाँ बुलाया हूं। शायद आप सब पिछले 10 साल से शोषण के शिकार हो रहे हैं। एक चीज की मैं गारंटी दूंगा कि मनीष भाई को लाके न शहरवासी छितर खाएंगे, न पढ़े जेल जाएंगे, न सस्पेंड होएंगे, न हमारे शहर के बुजुर्ग पुलिस वालों से धक्के खाएंगे। साथियों, इस चीज की मेरे से गारंटी ले लो। ना आपके प्रधान रंजीत मिश्रा को बड़े जेल भेजा जाएगा, ना प्रमोशन खोसी जाएगी, और ना ही 6 इंक्रीमेंट ब्लॉक होंगे। इस गारंटी मेरे से ले लो सर। और इस चीज की गारंटी मेरे से ले लो कि आगे 5 साल बाद आप लोगों को कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई छितर मारने वाला भी एमपी दोबारा यहाँ आ सकेगा। आज मैं धन्यवाद करूंगा आप सबका, चंडीगढ़ के उन सभी लोगों का जिन्होंने न्याय को जिताकर अन्याय को शिकस्त दी है चंडीगढ़ में। और उधर श्री राम की नगरी में जो राम को लाए थे वो कहां चले गए, वो श्री राम जी बताएंगे। भगवान श्री राम हमारे सबके हैं। मैं भी ब्राह्मण परिवार से हूं, काशी से हूं, जहां से मोदी जी हर साल जीतते हैं। लेकिन आज तक मैंने राजा दशरथ जी को नहीं देखा श्री राम जी को उंगली पकड़ा के लाते हुए, जो उनके रियल फादर थे। लेकिन मोदी जी को मैंने देखा कि इंसान भगवान को भी उंगली पकड़ा के ला सकता है। ताज्जुब वाली बात, ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। ये तकलीफ है इस बात का कि राजनीति इतने नीचे स्तर तक गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकता। आज मैं अपने बड़े भाई से विनती करूंगा कि ये जो लोग बैठे हैं आपके सामने, ये पिछले 10 सालों से शोषण के शिकार हैं। चंडीगढ़ के आला अधिकारियों से, ठेकेदारों से और ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों से आज मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत दीवार है अंदर। 10 साल से संजोए बैठा हूं। मैं धन्यवाद करूंगा अपने मनीष तिवारी जी का, जो आज आकर पूरे शहर में एक उम्मीद की किरण जगाया हुआ। मैं धन्यवाद करूंगा अपने भाई हरमेल केसरी जी का, धन्यवाद करूंगा मैं एचएस लक्की जी का, धन्यवाद करूंगा आम आदमी पार्टी के सभी पॉलिटिकल लीडरों का, जिन्होंने आज सहयोग देकर हमारे बड़े भाई मनीष तिवारी जी को यहाँ तक लाए हैं। मैं धन्यवाद करूंगा अपनी छोटी बहन अनिका तिवारी का, जिसने कंधे से कंधा मिलाकर शायद मुझे लगता है कभी सोई नहीं ढंग से जब तक चुनाव क्लियर नहीं हो गया। आज इस मौके पे मैं आज 2 लफ्ज बोलना चाहूंगा। शायद इस मेरे लफ्ज से मेरे बड़े भाई और हमारे बैठे ये मंच पे विराजमान सारे पॉलिटिकल पार्टी हमारे भाई जो है समझ जाएंगे मेरा दर्द।
आज दो नाम लूंगा। एक हमारे बड़े भाई कभी बोला नहीं ना, कभी बोलना चाहता था, लेकिन आज हमारे मुखिया यहाँ बैठे हैं पूरे शहर के, आज बोलना पड़ेगा मुझे। पहले भी पार्टियां रही हैं कांग्रेस की, अच्छे अच्छे नेता रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी कांग्रेस का लीडर कभी भी कर्मचारियों के नेताओं को या कर्मचारियों को नहीं पूछा। मैं धन्यवाद करूंगा। दो नाम सिर्फ हरमेल केसरी जी का और विक्रम चोपड़ा हमारे भाई साहब बैठे हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक उनका आज मैं वो चीज बोलना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा विक्रम चोपड़ा जी से, भाई साहब से, शायद उनको एक चीज अच्छी ना लगे, लेकिन जो सच्चाई आज मैं बोल के रहूंगा। हमेशा कभी भी रैली धरना हुआ, दो शख्स का जरूर फोन आया और हमेशा मदद की गुहार लगाते रहे कि मेरे भाई अकेला मत महसूस करना। ये हमारे विक्रम चोपड़ा जी और हरमेल केसरी जी कि कभी भी जरूरत पड़े रैली धरने में जब भाई को याद करोगे वहां पहुंचूंगा। मैं आज दिल की गहराइयों से फेडरेशन टीम की तरफ से, आप सबकी तरफ से दोनों भाइयों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया और हमेशा साथ देने की उन्होंने अपील की हमारे से, और तन मन धन से फाइनेंशियली भी बोला कि कभी भी जरूरत पड़े आपने चुकना नहीं, आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हो, कर्मचारियों के लिए लड़ते रहो। तो मैं आज दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करूंगा साथियों। और मेरा तब भी ये कहना था और आज भी ये कहना है कि हमें तो हमारा हक लड़के ही मिला है साथियों। आज फेडरेशन की ताकत आप सब हो, अगर आप सब नहीं हो तो मैं नहीं हूँ। मैं प्रधान तभी हूँ जब आप लोग हो, और मैं आज अपने विराजमान चंडीगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद हमारे भाई मनीष तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक आपके बहुत ही जुझारू कर्मचारी नेता रंजीत मिश्रा जी, हरबंश जी, हमारे मित्र और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बहुत वरिष्ठ नेता एमएलए रहे राजस्थान से भाई जगदीश जी, इनिका तिवारी जी, विक्रम चोपड़ा जी, हरमेल केसरी जी, माया जी, यहाँ पर राजीव मौडगिल जी, राजदीप सिद्धू जी, और मंच पर विराजमान जितने भी तमाम वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं या आपके कर्मचारी संगठनों से संबंध रखते हैं, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर मौजूद ये विशाल संख्या में हमारे कर्मचारी साथी जो धूप की परवाह किए बिना, मैंने देखा है कई बारी संघर्ष करने के लिए इस मैदान में जुटे रहते हैं। एक बार जोरदार ताली आप सब अपने लिए बजा दें। और कहते हैं कि कोई संघर्ष भी व्यर्थ नहीं जाता। जिस संघर्ष के पीछे दिल से आत्मीयता के साथ जो व्यक्ति संघर्ष करता है, उसका संघर्ष हमेशा कामयाब होता है। मैं भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते उस परमपिता परमात्मा से, भगवान से यही दुआ करूंगा कि जिस आस और उम्मीद के साथ आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया है, भगवान हमें शक्ति दे कि हम उस आस और उम्मीद को जरूर पूरा कर सके। साथियों, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में एक ऐसे एमपी बन के आए हैं जिनकी पृष्ठभूमि काम करने की है, जो काम में विश्वास करते हैं। इसीलिए वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पहले लुधियाना से सांसद बने, फिर श्री अनंतपुर साहब से सांसद बने और अब चंडीगढ़ से सांसद बने। कम ही लोग होंगे जिन्हें 3 इलाकों के लोग इस तरह से प्यार करके एक हैट्रिक जिनकी लगी हो। ये इसी वजह से है क्योंकि इनको काम करने में विश्वास है। आपकी समस्याओं के बारे में पिछली बार भी चुनाव से पहले जब मैं यहाँ आया था, जिक्र हुआ था, मैंने तब भी आश्वासन आपको दिया था कि आप मनीष तिवारी जी को जिता कर भेजिए, आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। आज आपने हमारे कहने पे मनीष जी को वोट दिया, उसके लिए सबसे पहले आपका सभी का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना काम कर चुके हैं,
बारी अब हमारी है। अब रंजीत जी के साथ, हरबंस जी के साथ, आपके जितने भी यूनियन के लीडर्स हैं, जितने भी मोहतबर साथी हैं, उनके साथ मिलकर आपके मैनिफेस्टो के एक एक मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, अफसरों से बात की जाएगी और जो अन्याय आपके साथ आज तक होता रहा है उस अन्याय को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यह भी कोशिश की जाएगी कि आपको न्याय मिले। जो कर्मचारी कच्चे यहाँ पर, ये कॉर्पोरेशन में उसमें भी अफसरों के साथ जब बात हुई, मनीष जी ने उनके साथ बैठक की, मैं भी उसमें मौजूद था, तब भी हमने ये चर्चा की थी कि कौन सा ऑर्डर या कौन सी नोटिफिकेशन है जिसकी वजह से आप कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं कर रहे हो। हमने बहुत सी ऐसी मांगे, बहुत सी ऐसी जानकारियां उनसे, प्रशासन से मांगी है। अफसरों से हमारी निरंतर बातचीत हो रही है। एक बात मैं आपको बता दूं, मनीष जी 4 तारीख को चुन के MP बने थे, तब से लेकर आज तक, आज 15 तारीख हो गई है, 11 दिन ये नहीं कि उन्होंने MP बनने के बाद आराम से जाकर घर पर बैठ गए और सो गए। एक एक दिन उन्होंने रोज अफसरों से बात की है, अफसरों से मीटिंग कर रहे हैं, मैदान में उतरे हुए हैं, लोगों का जाकर धन्यवाद कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और काम में विश्वास रखते हैं। कल लड्डू बाजरे के कूड़े के पहाड़ के बारे में इन्होंने तीखे सवाल वहां पर प्रशासन से किए और उनसे कहा कि मुझे एक तारीख दे दो जिस दिन ये लड्डू बाजरे का पहाड़ उठ जाएगा, क्योंकि मैंने लोगों से वादा किया हुआ है, मैंने लोगों को कहा हुआ कि बीमारी से, इस कूड़े के पहाड़ से निजात दिलानी है। तो अफसरों ने पूरी प्रेजेंटेशन उसमें दी और वादा किया कि जल्द से जल्द इस पहाड़ को उठाया जाएगा और आपके सामने जल्दी उसका नतीजा आने वाले 2-4 महीने के अंदर आएगा। ऐसे ही चंडीगढ़ की समस्याओं को लेकर जो भी हमने वादे अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, जो हमारा संकल्प पत्र है, उन सबको पूरा किया जाए। बहुत ही सत्कारयोग रंजीत मिश्रा जी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष HS लक्की जी, हरबंस सिंह जी, मेरे बहुत पुराने और वरिष्ठ साथी जगदीश चंद्र जी, हरमेल केसरी जी, विक्रम चोपड़ा जी, सोनू पंडित जी, माया जी, किरण बाला जी, मेरे साथ आई रेखा तिवारी जी और यहाँ आज इतनी बड़ी गिनती में उपस्थित हुए मेरे सारे ही सत्कारयोग बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं UT चंडीगढ़ सबऑर्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन और आप सबका और आपके नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही एक मान सम्मान, एक इज्जत हमको दी और एक बहुत भारी समर्थन जो आपने चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन को दिया और मेरे सिर पर आपने अपना मेहर भरा हाथ रखा, मुझे अपना नुमाइंदा बनाकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत मशहूर हूँ। कांग्रेस पार्टी का, इंडिया अलायंस का सदा ये मानना रहा है कि जो मुलाजिम है, जो मजदूर है, जो वंचित है, जो शोषित है, वो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी रही है। और इस चुनाव में भी पूरे मुल्क में जिस तरह का एक जन समर्थन कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को मिला, उससे ये बात बिल्कुल साफ जाहिर होती है कि जो मुलाजिम वर्ग है उसने एक बहुत बड़ी मात्रा में हम लोगों का समर्थन किया। ये सिर्फ चंडीगढ़ में ही नहीं हुआ, पर देश के अन्य भागों में भी जहां जहां कांग्रेस पार्टी के सांसद चुन के आए हैं, वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि आप लोगों का समर्थन था। मैंने मिश्रा जी की बात और ध्यान से सुनी और जो उन्होंने हमको ज्ञापन दिया है, इससे पहले भी हमारी बातचीत आपके मुद्दों के बारे में हुई है
और मैंने उसको जल्दी से अपने संज्ञान में लेने की कोशिश की। और मैं आपको सिर्फ इतना भरोसा और आश्वासन दिलवाना चाहता हूं कि हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि प्रशासन पारदर्शिता से काम करे और जो हमारा मुलाजिम वर्ग है, आप लोग जो यहाँ पे इतनी बड़ी गिनती में आए हैं, जो फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, उनके साथ किसी तरह का ना भेदभाव हो, ना उनके ऊपर कोई अत्याचार हो और ना ही उनको प्रताड़ित किया जाए। मुझे मालूम है कि समस्याएं बहुत हैं और पिछले 10 वर्ष से सारा जो काम है वो एक तरह से रुका हुआ है और इन समस्याओं को हल करने में हमको आपका समर्थन चाहिए, क्योंकि हर चीज को एक बार फिर पटरी में लाने के लिए समय जरूर लगता है और इसलिए आपके समर्थन के साथ, आपके सहयोग के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द ये जो पारदर्शिता है प्रशासन में, जिससे किसी को ये ना लगे कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। अगर कोई मुलाजिमों की बात उठाता है तो उस आवाज को दबाने की, कुचलने की कोशिश की जाती है। ऐसा ना हो, ये हमारा कांग्रेस पार्टी का और इंडिया अलायंस का पूरा, इसमें जितना हम जोर लगा सकते हैं पूरा हम जोर लगाएंगे और आपकी जो जायज मांग, आपकी जो जायज मांगे हैं उन जायज मांगों को हम जरूर प्रशासन के साथ एक बहुत ही अग्रसर तरीके से उठाएंगे, जिससे कि इसका कोई ना कोई हल निकल सके। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ अपने बीच में बुलाकर हमको समर्थन दिया, उससे पहले हमको इस लायक बनाया कि हम आपकी नुमाइंदगी कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।